गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश है, आप ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकोगी। मम्मा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कर सकती हूँ। मम्मा है ना अभी, फिर आपको क्या जरूरत, मैं जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊं तो फिर तुम मुझे क्या दोगी चील दी? अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस ला दो तो मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी। तो फिर मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा बहुत दुष्ट था, वो जेल से मुफ्त भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। चिड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है और उससे कहता है, चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ आओ, पुरानी गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूँगा और आधा तुम ले लेना। कौवा चिड़िया से ऐसे झूठ बोलता है। चिड़िया भी कौवे की बातों में आ जाती है, वो कौवे के साथ चली जाती है। रुको चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर कौवा ऊंची आवाज में कहता है, मैं आ गया, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गया। कौवे भैया, आप किसे बुला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। पीछे से चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो दुष्ट कौवे, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, तुमने धोखा किया है। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है, मुझे दाना लेना है और मुझे भी तो मांस खाना ही है ना। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई थी। तुम चिंता ना करो अपनी बेटी की, कल मैं उसे भी अपनी बातों में फंसा कर अपनी चील दी का भोजन बना दूंगा। फिर चील चिड़िया को पकड़कर गुफा में ले जाती है और कालू कौवा चील दी से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। चील दी, मुझे जाने दे, मुझे ना खाए, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो भूखी है, वो मेरे बिना मर जाएगी। क्या करूं चिड़िया, कमबख्त पेट कल से खाली है। चील दी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझ पर क्या मांस होगा, मेरे पास घर में तो मोटी ताजी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो दे सकती हूँ खाने में। मुर्गियों का सुनकर चील थोड़ा खुश होती है। अच्छा, वो मुर्गियाँ मोटी है ना? वो मुर्गियाँ बहुत मोटी हैं और साथ में मैं आपको मुर्गियों के अंडे भी दूंगी, वो अंडे भी आप ही लेना। तो फिर चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो और मुझे वो मुर्गियाँ और अंडे दो। हाँ, अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल वीरान था, सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। ऐसी बारिश में कोई मजबूर पक्षी ही घर से बाहर निकला था। कौन है? मैं हूँ बेटी, आपकी मम्मा, दरवाजा खोले। चील दी, आप यही रुके, मैं अभी 2 मुर्गियाँ और अंडे लेकर आती हूँ, मेरी बेटी आपको देखकर डर जाएगी। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया दरवाजा खोल देती है और मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। गुड़िया बेटी, चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर मम्मा, चुप करो बेटी, आहिस्ता बोलो, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो और भागो, बाहर चील है। फिर वो माँ बेटी खिड़की के रास्ते अपने घर से निकलकर भागती हैं। मम्मा चिड़िया ने आज पहली बार अपनी बेटी को बारिश में उड़ते हुए देखा था। वो खुश थी क्योंकि उसकी बेटी तो तेज बारिश में भी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब चिड़िया घर से बाहर नहीं आती तो चील घर के अंदर जाती है। किसी को घर में ना देखकर चील गुस्से में आ जाती है।
वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई। अब मुझे भूखी ही रहना होगा। भूखी चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत दूर निकल गई थीं। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। मिठू, मिठू दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मिठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया, आप ऐसी बारिश में आप अंदर आ जाएं। मिठू भैया, मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। वो दुष्ट कौवा धोखे से मुझे चील के पास ले गया। वो तो मुझे खाने ही वाली थी, मगर मैं बच गई। चिड़िया बहन, मैंने कुंडी अंदर से लगा दी है, आप यहाँ सुरक्षित हैं। भूखी चील गुस्से में वापस गुफा में जा रही थी कि उसे किसी घर से धुआं उठता दिखाई देता है। अब तो कोई और शिकार ही करना होगा। कहाँ जाऊँ? हाँ, वो सामने घर में धुआं निकल रहा है। चील उस घर की तरफ जाती है। कौन है? मगर चील चुप रहती है। कौन है? बोलो भी। कोई बारिश में आश्रय लेने आया होगा, तुम अपना काम करो। मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ, मेरे पास कुछ लड्डू हैं। वो लड्डू बारिश में खराब हो जाएंगे। आप जो भी हो, मुझसे लड्डू ले लो। कालू, जल्दी दरवाजा खोलो और बूढ़ी फाख्ता से लड्डू लेकर आओ। कालू दरवाजा खोल देता है। वो चील को देखकर हैरान हो जाता है। चील दी, आप यहाँ कैसे? अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ। चील कौवे के घर के अंदर चली जाती है। कौवे, वो चिड़िया तो भाग गई, वो मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। अब पेट तो भरना है ना, चाहे कौवे खाकर ही भरना पड़े। क्या? ये क्या कह रही हैं आप चील दी? आपसे मेरे पुराने संबंध हैं, मैं मित्र हूँ आपका। ऐसी बारिश और भूख में कोई मित्र नहीं। ऐसा कहते हुए चील कौवे को पकड़कर मार देती है और खाने लगती है। कौवे की पत्नी भागकर अपनी जान बचाती है। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया सुरक्षित मिट्ठू के घर में बैठी गरम गरम चाय के साथ पकोड़े खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे चिड़िया और चील ने एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले बनाए और कैसे गोरी कौवी उनसे जलती थी, और फिर कैसे गोरी कौवी ने चिड़िया और चील के अंडे आपस में बदल दिए। चील अपना अंडा लेकर घने जंगल में चली गई और चिड़िया का पेड़ जब लकड़हारे ने काट दिया तो वो भी अपना अंडा लेकर दूर चली जाती है। देखा कालू, डरा करो मुझसे, मेरी दुश्मनी से सब डरते हैं। मैंने कैसे चिड़िया और चील से बदला लिया। अब तो जब उनके अंडों से बच्चे निकलेंगे तो फिर वो दोनों तुम्हें याद करके रोया करेंगी। कौवा और कौवी बहुत खुश थे। चील ने घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और चिड़िया भी दूसरे जंगल चली गई थी। आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में अंडा टूटता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चिड़िया खुश होने की बजाय डर जाती है। ये बच्चा तो मेरी सहेली चील का है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अंडे से चील का बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने तो सोचा था आप मेरे आने पर बहुत खुश होंगी, आप मिठाइयाँ बांटेंगी, मगर आप मुझे देखकर रो रही हैं। चिड़िया चुप थी। वो कैसे उस छोटे से बच्चे को बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था, जो एक चिड़िया का बच्चा था। मम्मा, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? नहीं, आप बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा चिड़िया के अंडे से बदल गया और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ये सब कैसे हो सकता है?
मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चील उस छोटे बच्चे के लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है। चिड़िया भी चील के बच्चे को मीठा फल खिला रही थी, मगर अभी तक चिड़िया की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं, तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा। मैं भूखा ही रहूंगा। अपनी आंखें साफ करते हुए मम्मा चिड़िया कहती है, चुप हो गई। लो, मैं अब चुप हो गई। मेरे बच्चे, आप ये फल खा लें, मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। कुछ दिनों तक सबको मालूम हो जाता है कि चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा है। मिट्ठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया, आप इस जंगल में आई, हम सब ने आपकी मदद की कि आप अंडे की माँ हैं, मगर हमें क्या मालूम था कि आप किसी चील का अंडा चुरा कर लाई हो। मिट्ठू, ये सब कैसे हुआ मुझे खुद नहीं मालूम। मेरा अंडा जरूर किसी ने चील के अंडे से बदल दिया होगा। तो फिर आपको इसकी असल माँ को ढूंढना होगा। मैंने सुना है सारी चीलें पुराने जंगल में रहती हैं। ये सुनकर चिड़िया को चील की बात याद आती है। मैं ये अंडा लेकर पुराने जंगल में घने पेड़ों में चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी, मैं चील को ढूंढने आज ही जाऊंगी। कुछ सोचे बिना चिड़िया चील के बच्चे को उठाकर उसकी माँ को ढूंढने निकल जाती है। चील की जाति की एक चील जब अपनी सहेली चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा देखती है तो वो वहाँ आ जाती है। सहेली, ये बच्चा क्या तुम खाने के लिए उठा कर लाई हो क्या? ये सुनकर वो बच्चा हंसने लग जाता है। आंटी, आंटी, भला कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है? ये तो मेरी मम्मा है। आप यहाँ से जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चले जाएं आप यहाँ से। वो चील वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, चील को अच्छे से तो नहीं मालूम था, क्योंकि वो एक चील थी और वो था चिड़िया का बच्चा। सारा दिन ढूंढने के बाद चील को एक नरम फल मिल जाता है। चील वो फल लेकर बच्चे के पास आती है। लो बेटा, ये फल खा लें। मम्मा, सच सच बताएं, आपने क्या खाया है? वो बच्चा जानता था कि उसकी मम्मा खुद भूखी है, मगर वो ये फल उसके लिए ले आई है। आप खा ले मेरे बच्चे, मुझे भूख नहीं है। नहीं, हम दोनों ये फल आधा आधा खाएंगे। चिड़िया का बच्चा उस चील को अपनी माँ ही समझता था। वो चील के गले लगकर सो जाता है और चील सारी रात उसे झूला देती रहती है। चिड़िया भी चील को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। रात होने वाली थी। वो थक हार कर एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप थक गई होंगी, आप मुझे ये तो बताएं, हम जा कहाँ रहे हैं? बेटा, हम किसी पुराने दोस्त की खोज में निकले हैं। मम्मा, कब तक मिल जाएगा वो? ये तो मैं नहीं जानती मेरे बच्चे, मगर जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है। चिड़िया सो जाती है और वो बच्चा बैठा अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है। आप अभी तक सोए नहीं? मेरी जान, घोंसला नहीं है, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही होगी। नहीं मम्मा, मैं आपको देख रहा हूँ। मेरी मम्मा कितनी सुंदर है, सबसे सुंदर है मेरी मम्मा। चिड़िया बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया चील को हर जगह ढूंढती है। अब तो बच्चे ने भी उड़ना सीख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में प्यार बढ़ता गया। अब तो चिड़िया को उस चील के बच्चे में अपने बच्चे जैसी खुशबू आती थी। वो एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर न करती थी। चील मम्मा भी चिड़िया के बच्चे को माँ का प्यार देती। वो अपने बच्चे के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। उस दिन तो मैं चली गई थी, आज तो इसे खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस बच्चे में मेरी जान है, तुम हाथ तो लगाओ इस बच्चे को। चील मम्मा बच्चे को अपने पीछे छुपा लेती है। दोनों में लड़ाई होती है। मम्मा चील घायल तो हो जाती है, मगर उस जालिम चील को वहाँ से भगा देती है। भाग गई। हाथ तो लगाए कोई मेरे बच्चे को। चिड़िया का बच्चा चील के गले लग जाता है। मम्मा, आपके पंख से खून बह रहा है। नहीं बेटा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मौसम बदल रहा था और फिर जैसे ही गर्मी कम होती है, चील अपने बच्चे को लेकर खुले जंगल में निकल जाती है।
अब तो चिड़िया का बच्चा भी अच्छे से उड़ रहा था, जिसे देखकर चील मम्मा बहुत खुश थी। सामने से आती हुई चिड़िया को देखकर चील मम्मा अपने बच्चे को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने आपको बहुत ढूंढा, ये सब हमारे साथ क्या हुआ? किसने किया ये सब? हमारे अंडे जरूर उस बुरी कौवी ने बदले होंगे जिससे उस दिन नदी पर लड़ाई हुई थी हमारी। चील अपने बेटे को गले से लगा लेती है और आगे बढ़कर चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, मगर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। और वो दोनों बच्चे फिर से अपनी अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं और उनके गले से लग जाते हैं। चिड़िया बहन, अब इन बच्चों के बिना हम भी नहीं रह सकती और ना ही ये बच्चे, क्योंकि ये हमें ही अपनी माँ समझते हैं। तो फिर क्यों ना हम पहले की तरह एक ही पेड़ पर 2 घोंसले बना लें और एक साथ ही रहें। ये सुनकर चील बहुत खुश होती है। ऐसे चिड़िया और वो चील दोनों एक ही पेड़ पर रहने लगती हैं, मगर चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा था और चील के घोंसले में चिड़िया का। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, एक माँ का प्यार। प्यारे दोस्तों, रंग, नस्ल, जाति से रिश्तों में प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि रिश्ते बनते ही प्यार से हैं। जहाँ सच्चा प्यार हो, रिश्ते बन ही जाते हैं। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी दाना खा रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ आते हैं। रानो, तुम इतने आराम से बैठी दाना खा रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि रात को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है गौरी बहन? मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि रात को बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है, इसलिए मैं और गौरी तो अपना पक्का घर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मेरा घर तो खुद कच्चा है, मुझे भी फिर लकड़ियाँ ढूंढने जाना होगा। रानो, तुम अकेली कहाँ खवार होती फिरोगी? मैं और कालू मिलकर जल्दी काम कर लेंगे, लेकिन तुम अकेली से घर बनाना मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, हम तीनों मिलकर इकट्ठा घर बना लेते हैं। घर जल्दी भी बन जाएगा और किसी एक पर बोझ भी नहीं बनेगा। शुक्रिया गौरी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तुम पक्षियों ने ही मुझे बुरा बना रखा है, वरना मैं तो दिल की बहुत साफ हूँ। कालू पास बैठा अपनी पत्नी की बातों से बहुत हैरान हो रहा था। रानो, मैं अपने घर से कुल्हाड़ा ले आती हूँ, फिर लकड़ियाँ काट कर इसी पेड़ पर अपना घर बना लेंगे। ठीक है गौरी बहन, हम सब मिलकर काम करेंगे और काम जल्दी करेंगे। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं और अपने घर जाते हैं। गौरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम इतनी दयालु और वो भी अपनी दुश्मन रानो पर। तुम्हें क्या लगा मैं उसकी मदद कर रही हूँ? कालू, अगर हम दोनों अकेले काम करें तो सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा। अब सारा काम वो छोटी रानो चिड़िया करेगी और फिर जब घर बन जाएगा तो हम उसे घर से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ, गौरी इतनी अच्छी कहाँ से हो गई? अच्छा, बस जल्दी से अलमारी से कुल्हाड़ा निकालो। कालू कौवा अलमारी खोलता है और उसमें से कुल्हाड़ा निकालता है और दोनों पति पत्नी कुल्हाड़ा लेकर फिर से रानो चिड़िया के पास चले जाते हैं। पुराने जंगल में हमें सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, हम सब वहाँ जाते हैं। फिर वो सब पुराने जंगल चले जाते हैं। कालू कौवा 2-3 बार कुल्हाड़ा चलाता है। मैं तो थक गया। कौवे भैया, लाए, मुझे दे कुल्हाड़ा, मैं चलाती हूँ। फिर रानो चिड़िया कुल्हाड़ा पकड़कर लकड़ियाँ काटने लग जाती है। कालू और गौरी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। गौरी बहन, मैं लकड़ियाँ काट रही हूँ, तब तक ये लकड़ियाँ आप उस पेड़ तक पहुँचाएं। रानो, मुझे तो जोरों की प्यास लग रही है, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ, वापिस आकर उठाऊंगी। गौरी कौवी ये बहाना बनाकर काम से फरार होकर वहाँ से निकल जाती है। कालू भैया, आप ही लकड़ियाँ उठा कर ले जाएं। रानो चिड़िया, माफ करना, मुझे याद आया, मेरे एक पुराने दोस्त ने आज जंगल आना है, उसने मुझसे मिलने आना है। मैं उससे मिलकर अभी आता हूँ, वापिस आकर मैं लकड़ियाँ उठा लूंगा। कालू कौवा भी अपनी पत्नी की तरह बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे रानो चिड़िया मेहनत के साथ लकड़ियाँ काटती रहती है।
रानो चिड़िया कव्वे और कव्वी का बहुत देर तक इंतजार करती है और फिर रानो खुद ही लकड़ियाँ उठाती है और उन्हें पेड़ तक पहुंचा देती है। रानो चिड़िया लकड़ी लकड़ी जोड़ती है और घर बनाना शुरू करती है। मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी कहाँ हैं? आप सबने तो इकट्ठे मिलकर घर बनाना था। गुड़िया बेटी, वो दोनों तो पहले ही कामचोर हैं। अब देखना, जब सारा घर बन जाएगा तब आएंगे। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से घर बना रही थी। अच्छा हुआ कालू हम वहाँ से जल्दी निकल आए, अब तक तो रानो चिड़िया ने घर बनाना शुरू भी कर दिया होगा। अब मेहनत करेगी वो छोटी चिड़िया और फल खाएंगे हम। शाम तक रानो चिड़िया पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। कालू कौवा और गौरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। रानो, नदी में पानी नहीं था, फिर मैं दूसरी नदी चली गई। तुम्हें तो पता है दूसरी नदी कितनी दूर है। और मेरा दोस्त भी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रानो चिड़िया सब जानती थी कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चलो, अब घर में आ जाओ। वो सब घर के अंदर जाते हैं। वाह रानो, घर तो हमारा बहुत अच्छा बन गया। कालू और गौरी, अब तुम दोनों जाकर कुछ खाने को ले आओ। क्या पता बारिश अगले दिन भी आए। हम क्यों जाएं? और तुम निकलो यहाँ से, ये हमारा घर है। सारा घर मैंने बनाया तो फिर तुम्हारा कैसे हो गया? मुझे तो तुम्हें निकालना चाहिए, कोई काम नहीं किया तुम दोनों ने। कुल्हाड़ा हमारा था तो उससे जो लकड़ियाँ काटी वो भी हमारी हुई और ये घर भी हमारा है। तुम निकलो यहाँ से। कालू और गौरी, कृपया करो, मुझ पर और मेरी बेटी पर इतना जुल्म मत करो। लेकिन कालू और गौरी कहाँ सुनने वाले थे। वो धक्के देकर रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते किसान के खेत में पहुँच जाती हैं, जहाँ पर किसान काम कर रहा था। खेत में बड़े बड़े कद्दू थे। रानो चिड़िया किसान से कहती है, किसान किसान, रात को बहुत तेज तूफान आने वाला है। हमने जो घर बनाया था उस पर कौवों ने कब्जा कर लिया। हमें एक कद्दू में अपना घर बनाने दे दो। चिड़िया, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो कौवे बहुत दुष्ट हैं। तुम इन कद्दू में से एक में अपना घर बना सकती हो और ये फल अपने पास रख लो, इनको खा लेना। शुक्रिया किसान, हमारा ख्याल रखने के लिए। फिर किसान वहाँ से घर चला जाता है और रानो चिड़िया एक बड़े से कद्दू में सुराख करती है और अपनी बेटी को लेकर उस कद्दू के घर में चली जाती है। रात को बहुत तेज तूफान आता है। हवा इतनी तेज थी कि कालू और गौरी का घर हवा से झूलने लगता है। कालू, फायदा क्या हुआ, घर भी बनवा लिया लेकिन ये तो अभी भी हिल रहा है। गौरी, हमने रानो के साथ अच्छा नहीं किया। शायद हमें अपने किए की सजा मिल रही है। हवा का एक तेज झोंका आता है। गौरी और कालू को घर से निकलने का मौका भी नहीं मिलता और वो दोनों घर के साथ ही जमीन पर जोर से गिरते हैं। दोनों के पंख टूट जाते हैं। वो दोनों बारिश में लेटे जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था। दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत मज़े से अपने कद्दू के घर में बैठी थी और अपनी बेटी के साथ किसान के दिए हुए फल खाकर बारिश का आनंद ले रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।